सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं, जैसे हमने आपको वादा किया था, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का क्लास 6 और क्लास 7 का चैप्टर पैरेलल चलाएंगे। वैसे ही क्लास 7 का चैप्टर 3 हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का हम लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है और गवर्नमेंट्स के जैसे जैसे मतलब पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे जैसे पोस्ट होते हैं, एमएलए, एमपी, होम मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो वो सारे मिनिस्टर्स, वो सारे गवर्नमेंट के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, वो सारे चीज़ पे हम आज फोकस करेंगे इस चैप्टर पे। तो हु इज़ एन एमएलए? एमएलए कौन होते हैं? ठीक है, एमएलए कौन है? एमएलए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर को एमएलए बोला जाता है। तो ये क्या होता है? तो जो स्टेट असेंबली, जो हमारे लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट रूल करता है ना, वो एमएलए रूल करते हैं। ठीक है, हम लोकल गवर्नमेंट में जो सबसे ऊपर अथॉरिटी में बैठते हैं वो हैं एमएलए, और वो जा करके वो स्टेट असेंबली में, स्टेट के भी असेंबली, जैसे सेंट्रल में है लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे स्टेट का भी एक असेंबली है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। इसी के लिए वहीं से उनका नाम बना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए ऑल्सो इलेक्टेड बाय पीपल्स। तो एमएलए ऑल्सो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सारे मिनिस्टर्स ऐसे ही इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी के लिए लिखा है एमएलए ऑल्सो इलेक्टेड बाय पीपल्स। तो जो लोकल पीपल हैं वो इलेक्ट करते हैं एमएलए को। ठीक है, स्टेट इज डिवाइडेड इन कंस्टिट्यूएंसी। तो जो स्टेट है हमारा, कोई भी स्टेट, इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सारे स्टेट कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड है। कंस्टिट्यूएंसी मतलब स्टेट किस में डिवाइड है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड है? कंस्टिट्यूएंसी में। कोई डिस्ट्रिक्ट में जैसे 4 कंस्टिट्यूएंसी है, 5 कंस्टिट्यूएंसी है। जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी मैं रह रहा हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में 4 कंस्टिट्यूएंसी हैं, उनके अपने अपने चारों के एमएलए हैं। ठीक है, उनको अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। ठीक, डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट कैंडिडेट्स। तो कोई मान के चलो बीजेपी है हमारा, बीजेपी है, बीजेपी का अपना कैंडिडेट होगा। ठीक है, बीजेपी का अपना कैंडिडेट होगा। उसी जगह कांग्रेस है, कांग्रेस है तो इसका भी अपना कैंडिडेट होगा। ठीक है, तो बीजेपी, कांग्रेस और भी कई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो उनका अपना अपना, जैसे जैसे जितने जितने पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आपस में इलेक्शन कम्पीट करेंगे, वैसे वैसे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सामने खड़ा करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब आगे देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ मोर देन हाफ ऑफ सीट ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड एज मेजोरिटी। तो क्या होता है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी माफ करिएगा, हर कंस्टिट्यूएंसी में क्या होता है, सीट्स होते हैं। ठीक, तो वो सारे सीट्स में जो रूल करता है, सबसे ज़्यादा सीट्स पे जो जीतता है, मतलब जीता जो पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी को बोला जाता है मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, उस पार्टी को बोला जाता है मेजोरिटी। बहुत बड़ा सीट का पार्ट को वो ले चुका है। सपोज 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट में कोई पॉलिटिकल पार्टी 56 सीट जीता है, और उसके बाद जो बाकी 44 सीट्स बचे, रेस्ट 44 सीट्स को 3 पार्टी ने मिल करके कोई 11 जीता है, तो कोई 21 जीता है, तो कोई ऐसे ऐसे करके पॉलिटिकल पार्टी जीते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक पार्टी जो 56 सीट जीता है, वही पार्टी सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, क्योंकि 100 का हाफ कितना होता है? 50। ठीक है, 100 का हाफ कितना होता है? 50 से ज़्यादा जो जीतेगा, 50 से ज़्यादा जो जीतेगा वो क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करता है? जिसके पास जितना सीट है उसके आधे सीट से ज़्यादा का सीट है, मतलब कि 100 सीट में 50 सीट से ज़्यादा सीट है जिसके पास, वही पॉलिटिकल पार्टी जीतेगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको समझने के लिए। सब एमएलएज हैव डुअल रिप्रेजेंटेटिव, वन एज एमएलए एंड अदर एज एमपी और समथिंग अदर पोस्ट इन गवर्नमेंट। तो कोई जैसे कि 2 पोस्ट संभालते हैं, कोई मिनिस्टर हैं तो वो 2 मिनिस्ट्री संभालते हैं। जैसे एक एमएलए का मिनिस्ट्री संभालेंगे, सपोज कोई कहीं से एमएलए बन गए, और फिर उसी के बाद वो कहीं स्टेट मिनिस्ट्री में हेल्थ मिनिस्टर बन गए, या फिर कहीं होम मिनिस्टर बन गए, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, कुछ भी बन सकते हैं। एमएलए के साथ 2 या फिर 2 ही तो आप संभाल सकते हैं मिनिस्ट्री। ठीक है, 2 या 3 मिनिस्ट्री आपको, जैसे स्टेट के जो हमारे उन पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो चीफ मिनिस्टर बने होंगे, या फिर वो पार्टी के जो हेड होंगे, ठीक है, वो चुन के बताएंगे कि आपको क्या क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो डिबेट होता है, डिबेट मतलब आपस में बात, किसी भी चीज हेल्दी डिस्कशन को डिबेट बोलते हैं, कि वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे या नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, वो वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पे क्या ध्यान दिया जाता है कि जितना इशूज हैं हमारे आसपास, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो असेंबली है हमारा, जहाँ बैठ के दोनों पार्टी डिस्कशन करते हैं, जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी जो हार चुका है, रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन जीत करके गवर्नमेंट बनाया है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप मेरा बात को। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट होता है उसमें क्या डिस्कशन होता है, कैसे डिस्कशन होता है, ठीक है, इस टॉपिक में अभी देखने जा रहे हैं हम। तो यूजुअली लेजिस्लेटिव असेंबली आर इन कैपिटल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो बता रहा है कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के कैपिटल में होता है, ठीक है, ज़्यादातर ये होता है, मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि स्टेट के कैपिटल में हो वो। जैसे अगर हम ओडिशा का एग्जांपल लें, ओडिशा में क्या है, पहला ओडिशा का कैपिटल था कटक, ठीक है, फिर उसको चेंज करके कर दिया गया भुवनेश्वर। तो जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है ओडिशा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कटक में है, क्योंकि पहले जो हमारा कैपिटल था कटक था, फिर उस जगह में लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुका था, फिर उसके बाद कटक से हम क्या किए, कैपिटल को शिफ्ट कर दिए भुवनेश्वर। तो उसके कारण क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली जो पुराना वाला था वो वहाँ पे ही है, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया गया। तो वो क्या हुआ, कैपिटल से शिफ्ट हो गया, अब वो कैपिटल में नहीं हो करके कोई दूसरे जगह पर है, ठीक। तो ये भी होता है। और बहुत जगह, जैसे चंडीगढ़ का बात करें, पंजाब का और हरियाणा का कंबाइंड कैपिटल है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में है हमारा क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों स्टेट का, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस ऑन द गवर्नमेंट वर्क इज क्वेश्चन बाय ऑपोजिशन पार्टीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्वेश्चन किया जाता है गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है ना, उस पर क्वेश्चन किया जाता है कि आप सपोज प्रधानमंत्री जो स्कीम लाते हैं तो उस पर भी क्वेश्चन होता है। आप कई बार देखे होंगे राहुल गांधी और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में डिस्कशन, खाली उन दोनों पर्सनली नहीं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में डिस्कशन होता है, ठीक है, उनके दोनों लीडर हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज अब होते हैं वो एक दूसरे से आपस में लेजिस्लेटिव असेंबली में क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे का स्टेप के अगेंस्ट, ठीक है। बोथ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट दैट इज बाय क्वेश्चनिंग। तो दोनों रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी, बताया रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी का डिफरेंस जैसे आपको मैं, तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो दोनों जिम्मेदार होते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, ठीक है। अगर वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, रूलिंग पार्टी तो अपना रूल कर रहा है, वो अपने हिसाब से स्टेट एक कंट्री को चला रहा है, मगर एक ऑपोजिशन पार्टी क्या करता है, उसी जो जैसा जैसे स्टेप लेता है गवर्नमेंट उसके ऊपर वो क्वेश्चन करता है, ठीक। इंस्टेड चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द एमएलएज आर द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, जो रूल रेगुलेशन स्टेट पे लाए, ठीक है, और जो उसको मेंटेन करे लेजिस्लेटिव होता है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को असिस्ट कौन करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी। तो एक स्टेट में हम देखें, मतलब एक स्टेट का बात करें तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, ठीक। और चीफ मिनिस्टर से छोटा जो होता है, जैसे मैं आपको बताया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कंस्टिट्यूएंसी में, वो होता है लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इस चीफ मिनिस्टर का दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल एरिया में पूरा करता है लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं अब आगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट वर्क करता है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, कि किसका किसका क्या पोर्टफोलियो होता है, कौन कैसे, कंस्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होते हैं, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा टॉपिक, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। गवर्नमेंट मेनली वर्क्स थ्रू मीडिया बिकॉज पीपल कैन इजीली एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड एक्शन थ्रू दिस। तो गवर्नमेंट जो है ना वो मेनली वर्क करता है थ्रू मीडिया, क्योंकि मीडिया क्या होता है ना, पीपल से कनेक्ट होता है। वो लोअर लेवल पे भी कनेक्ट है, वो हायर लेवल पे भी, मतलब कि वो लोअर मतलब एक पीपल्स के ग्राउंड लेवल से कनेक्ट है, और वो साथ में गवर्नमेंट से भी डायरेक्टली कनेक्शन पे रहता है, ठीक है। और वो पीपल का सारा व्यू, उनका मतलब पीपल का क्या डिमांड है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हमारा हेल्प करता है, और गवर्नमेंट का भी सारा कुछ हम तक पहुंचाने में हेल्प करता है। To put development front by the government, they call press conference where number of reporters take participate and ask question from the government। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट को सपोज कोई सा अपना डेवलपमेंट सामने रखना है, जैसे कुछ दिन पहले हमारे हाईवे मिनिस्टर वो क्या किए, वो गवर्नमेंट मतलब
प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है जिसमें कि वो बताए कि वो एक नया गवर्नमेंट का द्वारा लॉन्च किया गया हाईवे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि हमको पता चला कि मीडिया के थ्रू हमको पता चला कि हमारा देश में एक हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही पार्टिसिपेट बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्टर्स आते हैं और फिर उसके बाद वो लोग उन भी क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से एज पीपल, जैसे पीपल सामने रहते गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते, उसी तरह रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते हैं किससे, गवर्नमेंट से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा ये सब। पीपल अलाउ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अलाउ करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को क्या करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, बाय गिविंग देम मेजोरिटी भी आपको मैं डिफाइन कर चुका हूँ। डेट मीन्स इन डेमोक्रेसी पीपल आर इन द मेन अथॉरिटी, देन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू वर्क इन द वेलफेयर ऑफ पीपल इन ऑल पर्सपेक्टिव। तो बताना चाहूँगा ये आप गवर्नमेंट फॉर्म करा है, पीपल लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कराते हैं, तो फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, बता रहा है देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो वर्क करेंगे वेलफेयर, पीपल्स के भलाई के लिए, पीपल्स के बढ़ावा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट का कि हर पर्सपेक्टिव में, हर जगह, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, हर जगह उनको बढ़ावा देगा कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा और इसी के साथ ये चैप्टर इसी टॉपिक पे भी खत्म होता है। ठीक, तो हम इसके बाद क्लास 6 का भी वीडियो आएगा, 7 का भी वीडियो आएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।